हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है वेदांत। और आज के इस नए वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट। यानी कि मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था कौन सा टॉप 5 न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेविटेशन के ऊपर। उसमें मैंने सिर्फ दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए थे, मगर उसके आगे के 3 एग्जांपल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स ग्रेविटेशन के ऊपर के पूरे क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है एक ग्रेविटेशन का कंसेप्ट मतलब आपका वीक था वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन? द वेट ऑफ द मैन ऑन अर्थ इज 150 न्यूटन एंड ऑन सर्टेन प्लैनेट इज 25 न्यूटन। टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ। फाइंड मास ऑफ मैन ऑन अर्थ एंड सर्टेन प्लैनेट cp यानी सर्टेन प्लैनेट। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू g यानी ग्रेविटी ऑन cp। जगह का शॉर्टेज इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन हमें एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, और उसका गिवन हमारी फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए। अगर कोई भी हम ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वो जो बोल रहा है हमें, जो भी हमें गिवन डाटा दे रहा है उसको पहले लिख के लेना है। ये हमारी फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन आया नहीं आया ये बाद में देखेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है उसको लिख के लेना पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन क्या कह रहा है हमें? द वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ इज 150 न्यूटन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, द वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ कितना है? 150 न्यूटन। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? एंड ऑन सर्टेन प्लैनेट इज 25 न्यूटन। तो वही लिखते हैं हम, द वेट ऑफ मैन ऑन CP यानी सर्टेन प्लैनेट कितना है? 25 न्यूटन। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो मैं सीधा इधर लिख देता हूँ, कितना है हमारा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? आप देखो इधर क्या है? मास ऑफ मैन ऑन अर्थ। जो भी आदमी है उसका किधर मास? अर्थ में का मास एंड सर्टेन प्लैनेट में का मास। और सेकंड क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सर्टेन प्लैनेट। यानी कि ये जो हमारी अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, यानी कि इधर हमें दिया है डाटा में 10 लेना है, तो उस प्लैनेट की क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। ये अभी हमें समझ में आता है। अब इसमें हमें कौन सा कंसेप्ट यूज होता है? इसमें हमें कंसेप्ट यूज होता है मास और वेट में का। तो सबसे पहली बात होती है कि हमें मास और वेट एक्चुअली क्या होते हैं ये समझना होता है, और उन दोनों में का डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि मैं आपको समझाता हूँ मास और वेट क्या होता है। अभी देखो, सबसे पहले हम देखते हैं मास। मास का मीनिंग क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। तो मास का जो है उसका यूनिट क्या? स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है। और सेकंड हमारे पास आता है वेट। अब ये वेट क्या होता है? वेट क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, उसे हम कहते हैं वेट। यानी कि वेट का न्यूटन है न्यूटन, तो वेट का यूनिट है न्यूटन, सॉरी। तो अभी हमारे पास क्या है? मास और न्यूटन। और इसमें एक सबसे हमें फैक्ट जानना होता है, क्या है? हमारा जो मास होता है ना, वो आप कौन से भी प्लेनेट पे जाओ कभी चेंज नहीं होता, मास रिमेन्स कांस्टेंट। यही इधर फॉलो होने वाला है। क्या है? मास जो होता है अर्थ पे वही रहेगा, मून पे जाओ वही रहेगा, आप कौन से भी प्लेनेट पे जाओ मास कभी भी चेंज नहीं होता है। और हमारा जो वेट होता है वो हर जगह चेंज होता है। अब क्यों चेंज होता है? उसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। यानी कि उस पर जो फोर्स लगता है ग्रेविटी का लगता है, और ग्रेविटी हर एक प्लैनेट पे सेम नहीं होती है, इसीलिए हमारा जो वेट होता है हर जगह चेंज होते रहता है। ये कंसेप्ट इधर यूज होने वाला है, इसलिए मैंने पहले आपको ये समझा दिया। फिर हम अभी क्वेश्चन को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो डाटा मैंने लिखा था यहाँ, उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया है क्योंकि मेरे पास जगह का शॉर्टेज है। अब चलो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते। क्या है? हमें जो डाटा दिया था उसे मैंने लिख लिया है। क्या? वेट ऑन अर्थ कितना है? 150। वेट ऑन सर्टेन प्लैनेट 25। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले फाइंड क्या करना है? मास ऑन अर्थ एंड सर्टेन प्लैनेट। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें एक फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला क्या समझ लो पहले। फॉर्मूला क्या है? अभी वो देखो, मास, सॉरी देखो, वेट
इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इजी लिख दो, क्या इजी, क्या है, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फार्मूला हमको इधर यूज करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या करे, मास ऑन अर्थ, तो हम वेट कौन सा लेंगे, अर्थ पे का लेंगे। कितना है हमारा वेट, 150 न्यूटन। देखो वेट है ना, वेट ऑन अर्थ कितना है 150। हम मास ऑन अर्थ अभी फाइंड कर रहे हैं, और मेरे पास मास क्या है, गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है, तो उसको सिर्फ मास लिख देते हैं। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है, 10। पूरा डाटा गिवन है, सिर्फ हमें एक अननोन है, तो हम पूरा फाइंड कर सकते हैं। देखो अभी क्या है, हम सिर्फ इधर शिफ्ट करेंगे। अभी इधर क्या लिखते हैं, मास इज इक्वल्स टू, ये देखो मास इधर, अभी 10 इसके नीचे चला जाएगा 150 के नीचे। ये कैसा है, देखो अभी मास है, हम 10 को इधर किधर है, ये मल्टीप्लिकेशन में, अब जाएगा डिवीजन में इधर, तो 150/10 आएगा ना, तो मैंने वही लिखा इधर, मास इज इक्वल्स टू 150/10। तो 0 से 0 कट गया, क्या है 15 kg। क्या है, मास ऑन अर्थ। और हमें थोड़ी देर पहले कंसेप्ट सीखा था मास का, क्या मास अर्थ का रहे, मून का रहे, किसी और अदर प्लैनेट का रहे, मास कभी भी चेंज नहीं होता। क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, ये डेफिनेशन है मास की। तो यही कंसेप्ट हमें इधर लिखना होता है कि हमने तो उसमें वर्डिंग में लिखना होता है। क्या अभी आप एग्जाम में लिख दो, क्या है, मास डजंट चेंज ऑन एनी प्लैनेट बिकॉज मास रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे सेंटेंस आप लिख दो तो आपको ये पहला बिट आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सर्टेन प्लैनेट पे भी मास कितना रहेगा, 15 kg रहेगा, अर्थ पे भी 15 kg, सर्टेन प्लैनेट पे भी 15 kg। तो फ्रेंड्स अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, देखो सेकंड बिट में हमें क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सर्टेन प्लैनेट, ये हमें फाइंड करनी है। अब इसे फाइंड करने के लिए हम हमारा ओल्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, अभी इसमें हमारा वेट, मास, ग्रेविटी हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, सर्टेन प्लैनेट के। अभी अर्थ का यहाँ से पूरा संबंध छूट गया, उसका लेना देना नहीं हमें अर्थ का। भी हमें क्या देखना है, वेट, मास एंड ग्रेविटी सर्टेन प्लैनेट की देखनी है। सबसे पहले वेट ऑफ सर्टेन प्लैनेट क्या है, देखो वेट ऑन सर्टेन प्लैनेट ये गिवन है, सर्टेन प्लैनेट कितना है 25 न्यूटन है, तो 25 लिख देते हैं। देखो अभी मास क्या है, मास हमने मास का देखा था कि मास कभी भी कांस्टेंट होता है, अर्थ पे रहे या मून पे रहे, किधर भी रहे। तो मास क्या आया था हमारा 15 आया था। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फाइंड करनी है। सेम मेथड, एक दिया है, दो दिए है, एक नहीं दिया है, शिफ्टिंग करो, पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। देखो अभी 25 को और 15 को मैं इधर लाता हूँ, 15 नीचे गया 25 के, और ये जी के बराबर बन गया। तो क्या है, 5 5 is 25, 5 3 is 15, और 3 को आप 5 से डिवाइड कर दो। देखो इधर आपके सामने करता हूँ मैं इधर आप सिर्फ आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से नहीं लिखना एग्जाम में आपको डिटेल में हर स्टेप लिखनी होती है। अब देखो 3 1 3, 2 बच गया, इधर एक, फिर इधर 0 आ गया, फिर 3 6 18, फिर और 0 6, ये रिकरिंग हो रहा है अभी, क्या ये रिकरिंग हो रहा है 6। तो ये हमारा आंसर आया 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सर्टेन प्लैनेट। तो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 0.03 मीटर इज 10 पास्कल, कैलकुलेट थ्रस्ट। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, आपके बुक में फॉर्मूला भी दिया है थ्रस्ट का क्या होता है एक्चुअली। तो हमारी सबसे पहली स्टेप कौन सी भी क्वेश्चन में क्या होती है, गिवन डाटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है गिवन डाटा लिखना। तो वही लिखेंगे गिवन डाटा, क्या है अभी गिवन लिखेंगे। अगर आप गिवन लिखते हो तो आपका आधा कंसेप्ट उधर आपका यूज होता है, आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्यूब ऑफ साइड, क्यूब की साइड क्या है, क्या लिखेंगे हम, साइड ऑफ क्यूब क्या है 0.03 मीटर, साइड है क्यूब का। सेकंड क्या है हमारे पास, प्रेशर एक्सर्टेड, कितना प्रेशर 10 पास्कल, प्रेशर कितना है 10 पास्कल। ठीक है भाई, अब क्या करना है, कैलकुलेट थ्रस्ट। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आप काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो थ्रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, देखो अभी थ्रस्ट इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, ये थ्रस्ट का फॉर्मूला है। तो वैल्यूज डायरेक्टली लिख आप इधर पुट कर दो। अब गलती क्या करते हो ये देखो, सबसे पहली बात एरिया बोला है इधर, क्या एरिया, और हमारे पास क्या है साइड है क्यूब का, तो हमारे पास
क्यूब का एरिया तो नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको वैल्यूज बराबर करने होते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है, साइड बाय साइड यानी कि साइड स्क्वायर, तो 0.03 मीटर इंटू 0.03 मीटर। तो इस तरीके के डिवीजन में आपका जीरो के बारे में काफी मतलब रॉन्ग हो जाते हो। जीरो एक पॉइंट पहले दे देते हो, एक पॉइंट बाद में देते हो। इसके मेरे पास काफी आसान ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, अभी देखो पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, इसके बाद 1 2, इधर कितने हमारे पास अभी 2 डिजिट्स आ रहे पॉइंट के बाद। इधर कितने हैं, 1 2, इधर भी 2 है, यानी कि टोटल डिजिट्स हमारे पास पॉइंट के बाद 4 है। अब इसको याद रखना है कितने डिजिट्स है हमारे पास, 4 डिजिट्स है पॉइंट के बाद। तो हम डायरेक्टली उसका डिवीजन कर देते हैं। 3 इंटू 3 क्या आता है, 9। बचे कितने थे हमारे पास, 4 थे, तो हम क्या करेंगे, 3 0 लगा देंगे। आ गया हमारा आंसर मीटर स्क्वायर। यह है हमारा आंसर अभी 0.009 मीटर स्क्वायर एरिया। आपको सबसे पहले पॉइंट के बाद कितने हैं वो काउंट करना है, फिर डिवीजन करके 0 है तो 0 लगा देने। देखो मेरे पास क्या है, पॉइंट के बाद 4 थे, 1 2 3 4, ठीक है भाई। अभी तो 3 इंटू 3 क्या है, 9, और बाकी क्या मैंने 0 लिख दिए। तो आप इस तरीके से उसका डिवीजन कर सकते हो। देखो ये हमारा आंसर आ गया अभी एरिया। तो हम इधर लिख देते, प्रेशर कितना है हमारे पास, 10 है। एरिया कितने हैं हमारे पास, 0.0009 आ गया। हमें थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। अब इसका जब डिवीजन करते हो तो क्या आता है, इधर एक पॉइंट है, अब 10 से मल्टीप्लाई करते हो मतलब पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है, तो पॉइंट इधर लगेगा, इधर का पॉइंट हट गया, क्या है 0.009 हमारा प्रेशर आ गया। तो इस तरीके से आपको प्रेशर या थ्रस्ट के फॉर्मूले को सॉल्व करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको थ्रस्ट दिया होता है और प्रेशर फाइंड करना है, थ्रस्ट दिया है, एरिया फाइंड करना है। डिवीजन आप शिफ्टिंग करते जाओ, जब शिफ्ट करोगे तब आपको काफ़ी आसान लगेगा कि ये तो मैंने अभी भी कर सकता हूँ, काफ़ी आसान एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये हमारा था 4th एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स हमारा लास्ट एग्जाम्पल ये है, तो आपको एग्जाम्पल पढ़ते क्या है। द मास ऑफ अ ब्लॉक मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल इज 13.5 kg and its volume is 15 into 10⁻³ will block float or sink in water। अब इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी इसका यूज करना होता है, तो आपको उसका याद होना चाहिए। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000 किलो पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी होती है वाटर की। तो ये आपको अगर याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो देखो क्या है मेरे पास, सबसे फर्स्ट स्टेप होती है गिवन डाटा, तो हम वही करते हैं क्वेश्चन में, गिवन, ठीक है भाई। अब क्या है, पहला क्या बोल रहे हैं हम, मास ब्लॉक ऑफ सर्टेन मटेरियल इज 30, तो क्या है मास, हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ सर्टेन मटेरियल, CM लिख देते, सर्टेन मटेरियल इज कितना है 13.5 kg, ठीक है भाई। सेकंड गिवन में क्या बोल रहे हैं, एंड इट्स वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मटेरियल इज कितना है 15 into 10⁻⁻3, ठीक। क्या विल ब्लॉक फ्लोट और सिंक, इधर क्या बोल रहा है, अगर वो ब्लॉक डूब जाएगा या पानी पे तैरेगा। इसके लिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है तो वो तैरता है, और अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो डुबा देता है वाटर उसको। तो अभी हम इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है और वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना है। तो वाटर की डेंसिटी क्या है ये आपको पहले से याद होना चाहिए, क्या है 1000 किलो पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी है। तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं इधर, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, क्या है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। हमारे पास मास भी है, वॉल्यूम भी है, डायरेक्टली वैल्यूज हमें पुट करने हैं अभी इधर इसमें। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लिख लिया, मास कितना है हमारे पास 13.5 kg, वॉल्यूम कितना है 1.5 into 10⁻³ अभी 10⁻³ को ऊपर कैसे ले जाए, या -3 का मतलब क्या बोल रहा है इधर आपको, ये सबसे पहले समझने वाली बात होती है। तो 10⁻³ यानी कि 1/0 3 बार, ये तो इसको बोलना है इधर। अभी इसको हम कैसे लिखना है अभी इधर, तो देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है अभी। तो ये अभी नीचे माइनस में, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। कैसे देखो आप इधर
1.5 इंटू 1.5 नहीं 13.5 सॉरी 13.5 इधर क्या है 10 रेज़ टू द पावर -3। जब ये ऊपर जाएगा तो +3 बन जाएगा, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर +3, यानी कि कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलता है, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर अगर आपको इस तरीके से आता है तो आपको उधर ऊपर शिफ्ट कर देना है और नीचे क्या बचता है 1.5 नहीं 15 है सॉरी 15 ही लिखना है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सिंपल स्टेप से। देखो इधर 13.5 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 और 15 इधर 13.5 तो एक जीरो कट गया तो ये इधर का पॉइंट कट गया। अब 135 इंटू 100 तो क्या लिखेंगे आप 13500 अरे 15 और 15 1 15 9 135 और ये 00 आ गया आपकी डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है किलोमीटर क्यूब, यही तो है ना। तो फिर आपको अभी वाटर की डेंसिटी फाइंड करनी, मतलब फाइंड नहीं करनी है, पहले से आपको पता होनी चाहिए। तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000 किलो पर मीटर क्यूब। अब ये देखो इसकी डेंसिटी क्या है 900 आई, वाटर की 1000 होती है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम आती है तो उस पर फ्लोट कर देता है, अगर उससे ज़्यादा आती है तो सिंक कर देता है, यानी कि डूब जाता है। तो इससे कम आ रही है तो क्या होगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा वाटर पे। तो यही हमारा पूरे ग्रेविटेशन के फाइन न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर दिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने ग्रेविटेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। हमने प्रीवियस वीडियो में 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, अब इस वीडियो में हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए। इसी के साथ हमारा ये पूरा जो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ, आपको इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल और सिलेक्ट करनी है। इससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। और फ्रेंड्स मैं कभी भी कम्युनिटी पे पोल लेता हूँ कि आपको इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स दिखाना है और साथ ही साथ मेरे सोशल साइट्स पे आपको फॉलो करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।